मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। देखिए, कुछ पार्ट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं इंग्लिश का, जो कि हमारा बेसिक था और समझिए तो एक प्रकार का हिस्ट्री था। ठीक है, चलिए कुछ आगे इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर के बारे में। किसके बारे में? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर होता क्या है, व्हाट इज ग्रामर, मतलब ग्रामर का क्या समझते हैं, ग्रामर क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज को इसके बारे में जो नॉलेज है उसको हम लोग गेन करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इट इज ग्रुप ऑफ रूल्स विच टेल्स हाउ टू स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर ये जो होता है आपका ग्रामर, ये रूल्स यानी कि रूल्स का एक समूह होता है जिससे कि हमें कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और किससे ये पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है आपका ग्रामर से। ठीक है, यानी कि कैसे भी हम पढ़ सकते हैं, बट ग्रामर होता है हमें सही रास्ता दिखाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे छोट पर आपके पापा आपकी मम्मी आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह ग्रामर है, तो ये हमें इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और ये समझाना, सॉरी इससे हमें क्या मतलब उससे समझ रहे, जैसे इंग्लिश में कुछ लिखा है वो हमको समझना है, तो वो कुछ सब ग्रामर से ही हम लोग सीखते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रामर जो होता है मम्मी पापा की तरह चलने के लिए हमें काम करता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा देखते हैं। चलिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा लाइट को कटने से। ठीक है, एक लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, एक दो दिन। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखवा दिए हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी को हिंदी में समझने में, जैसे इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए हिंदी का भी हम लोग लिखवा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे यह नियमों का समूह होता है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझ, ठीक है, और समझना आ जाए, उसे हम ग्रामर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर। ठीक है, तो लेटर को समझते हैं हम, लेटर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि लेटर होता क्या है, इसका हिंदी क्या है। देखिए, लेटर का हिंदी होता है अक्षर। क्या होता है? लेटर मतलब होता है अक्षर। ठीक है, और लेटर जो होता है वह आपका एक तरह से मानिए तो यूनिट है। ठीक है, इंग्लिश का सबसे यूनिट मतलब कि छोटा पार्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी कि इंग्लिश का सबसे छोटा भाग, दैट कैन नॉट मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम लेटर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश का सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसे लेटर कहते हैं। और आपको पता होगा पहले से भी कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, यानी कि इंग्लिश में आपको 26 जो आपका वर्ड लेटर हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। और इनका संख्या कितना होता है, नंबर कितना होता है? 26। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कभी भी आपको बोला जाए कैट, ठीक है, कैट को बोलेंगे तोड़ने के लिए। ठीक है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए, तो इसको तोड़ने से क्या होगा? C+A+T निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसका मतलब जो हम ये शब्द लिए थे ये टूट गया ना। लेकिन हमने क्या बोला है यहाँ पर, इंग्लिश का सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि वो टूटेगा नहीं। तो जो C है, A है, तो टूट गया, इसका मतलब ये हमारा लेटर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जो C है, C को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, A को तोड़ेंगे A भी नहीं टूटेगा, T को तोड़ेंगे T भी नहीं टूटेगा। इसका मतलब जो C है, A है, T है, ये टूट ही नहीं रहा है। इसका मतलब यही सब क्या है? लेटर है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं, A से लेकर जेड तक को लेटर कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 26। कोई दिक्कत? यदि दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आपकी गलती का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए लेटर, ठीक है, लेटर आपको पहले ही पता हो चुका है कि लेटर कितना होते हैं? 26 A to Z, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ओके, और
लेटर को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि लेटर के दो टाइप्स, दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन? पहला है वाउल्स और दूसरा है कंसोनेंट। ठीक है, पहला है वाउल्स और दूसरा है कंसोनेंट। कोई दिक्कत? देखिए, वाउल्स होते हैं 5। वाउल्स कितने होते हैं? वाउल्स 5 होते हैं। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपको बचपन में ही पढ़ाया गया होगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी तो लेना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जो ये सब नहीं पढ़ा तो उसके लिए जरूरी है ना, इसलिए। ठीक है, उसके बाद है आपका कंसोनेंट। इसको पढ़ते, देखिए कंसोनेंट, इसको पढ़ते हैं वाउल्स, लिख दिए उच्चारण इसका। कितना लोग इसको पढ़ते हैं वॉवेल। ठीक है, वॉवेल्स नहीं होता है, क्या होता है? शुद्ध उच्चारण होता है वाउल्स, और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, देखिए बी सी डी एफ जी एच जी, ठीक है, एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि लेटर में से यदि वाउल्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? कंसोनेंट। कोई दिक्कत है? कंसोनेंट, और इसको बोलते हैं वाउल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम आगे का जो भी है। देखिए, देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहले आप लोग को सेकेंड में ही आपको बता चुके थे, सेकेंड स्लाइड में, कि वाउल्स और दूसरा है कंसोनेंट। वाउल्स का हिंदी होता है स्वर, कंसोनेंट का होता है व्यंजन। वाउल्स, तो वाउल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि वाउल्स होता क्या है, इसका क्या समझते हैं। दोज कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड वाउल्स। इसका मतलब कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंटली बोला जा सके, किसी की हेल्प न लिया जाए। ठीक है, देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पता होगा पहले से भी कि 5 वाउल्स होते हैं, आपको पहला दूसरा क्लास में सब पढ़ाया जाता है। वो कौन कौन? ए ई आई ओ यू। लेकिन हिंदी में ये जो स्वर हैं ये 11 होते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए कॉन्सोनेंट्स। Those cannot be spoken independently. It depends on vowels. Each called consonant. जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सके। ठीक है, जिसमें हमें डिपेंड होना पड़ता है। डिपेंड्स होता है किस पर? वाउल्स पर। ठीक है, यानी कि बिना वाउल्स की सहायता से कॉन्सोनेंट हम नहीं बोल सकते हैं। अभी तुरंत आपको समझाएंगे कैसे। There are 21 consonant in English. इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन? तो आपको नीचे में दिया गया है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि लेटर में से ये जो 5 आपको दिया गया है वाउल्स, इन्हें निकाल दिया जाए तो वो कॉन्सोनेंट बच जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि हिंदी आसान है, जो कि आपको पता है कि हिंदी क्या है, तो हिंदी एक लैंग्वेज है। उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो दोनों में आसान कौन है, मतलब कौन सा हमें सरल लगता है पढ़ने में? तो सरल होता है आपका इंग्लिश, बट आप पढ़ने का तरीका नहीं बढ़िया से जानते, इसलिए आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है। बट ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। कैसे इजी है, थोड़ा देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि स्वर, जो यहाँ पर स्वर दिया गया है, ये हिंदी में होते हैं 11। ठीक है, और इसके साथ 2 और होते हैं, एक विसर्ग होता है और दूसरा अनुस्वार होता है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन आपका होता है 39। कितने होते हैं? 39 होते हैं व्यंजन हिंदी में। ठीक है, तो आप बताइए कि हिंदी में हमें इतना पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में सिर्फ हमें 26 ही पढ़ना पड़ेगा, तो कौन आसान होगा? इंग्लिश आसान होगा। ठीक है, और हिंदी में बहुत सारा डिफॉल्ट भी होता है, जैसे कि मंत्रा का ज्ञान हो गया। इंग्लिश में कोई मंत्रा का कोई इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश थोड़ा आसान है, बस पढ़ने का थोड़ा सा आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। उसको जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ाई आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन वही खेल आपको आसान लगता है, तो उसी तरह पढ़ाई को ऐसा कीजिए, इसको खेल बना दीजिए। ठीक है, तब ये भी आसान लगेगा। इंग्लिश बहुत इजी है, हमको भी इंग्लिश नहीं आता था, इंटर से हमको इंग्लिश आने लगा, उससे पहले हमको इंग्लिश नहीं आता। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और तीन तो और आपका टॉपिक है। टॉपिक नहीं, जैसे मान लीजिए उसका कुछ पार्ट में थोड़ा सा नोट है, उसके बाद बेसिक हम लोग का समाप्त हो जाएगा और हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, उसके बाद हमें नाउन स्टार्ट करेंगे और नाउन को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, इतना ही क्लास छोड़ते हैं। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।